गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये सेकेंड एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, नेम इंडिकेट कर रहा है कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट करना, यानी पूरे बॉडी के अंदर ये जो है हर पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है। दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इट कनेक्ट्स टू और मोर बोन्स टू ईच अदर, मसल्स टू बोन्स, बोन्स को कनेक्ट कराता है, मसल से बोन को कनेक्ट कराता है, बोन टू बोन कनेक्ट कराता है, बाइंड डिफरेंट टिश्यूज़ टुगेदर, जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं उनको आपस में जोड़ता है। एंड ऑल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट देने का काम करता है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड, लिविंग एंड आर एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ये लूजली पैक्ड हैं, लिविंग हैं, एम्बेडेड मतलब किसमें होते हैं ये सारे प्रेजेंट? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? जो जैसे वहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ का जो सब्सटेंस होता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, आप ये डायग्राम देखिए ज़रा। ये देखिए, जैसे ये है आपका, ये देखिए ये आपका है एरियोलर टिश्यू। तो यहाँ पर ये सारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर पूरा लिक्विड भी प्रेजेंट होगा। तो यानी जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ लिक्विड प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट हैं, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं। तो ये उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो डिपेंड करता है कैसा टिश्यू है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मैट्रिक्स में फाइबर्स, प्रोटीन्स जो है और वाटर कंटेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स वो जेली लाइक भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या आ गया? ग्राउंड सब्सटेंस, यानी जो मोस्टली वाटर होता है। इसके अलावा उसमें फाइबर्स हो सकते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो वो डिपेंड करता है कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे बोन है तो बोन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी तो उसमें सॉलिड सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे। ब्लड है तो लिक्विड कंटेंट है ज़्यादा तो वो फ्लूइड कहलाएगा, इस तरह से। तो रिजिड इन नेचर, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड इन नेचर। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो फ्लूइड है। फ्लूइड क्यों? उसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है। आपको पता है, सबको पता है ये बात कि ब्लड क्या है? लिक्विड कंटेंट है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? सॉलिड है, तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा? सॉलिड होगा। तो इस तरह से यानी ग्राउंड सब्सटेंस और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर, कौन कौन सी तरह के हैं? तो पहला ब्लड ही आप पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट links different parts of the body and help to maintain the continuity of the body. It contains fluid matrix, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड सब्सटेंस ज़्यादा है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, यानी मेनली पार्ट इसके अंदर वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्लड सेल्स, अब ये सॉलिड में क्या आ गया? ब्लड सेल्स आ गई। RBC जिसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल्स बोलते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पसेल्स, एंड प्लेटलेट्स। तो ये सॉलिड तो सेल हो गई। अगर हम ब्लड को 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करें या फिल्टर कर दें तो एक पार्ट हो जाएगा उसका लिक्विड और एक पार्ट हो जाएगा सॉलिड। तो लिक्विड पार्ट जो है वो गया प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट में हमारी ये सारी सेल्स आ जाती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, transports nutrient, gases, hormones, vitamins to various tissues of the body and carries excretory product from tissue the excretory organ। तो ब्लड का फंक्शन ही ये है कि एक रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ऑक्सीजन को लंग से लेके जाएगा, सारे टिश्यू को देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, लंग को देगा और उसको बाहर निकालेगा। ऐसे ही जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कलेक्ट करके लाएगा टिश्यू से और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी को देगा फिल्टर करने के लिए। तो इसी तरह से ये सारे काम करता है। विटामिन्स, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, सॉल्ट, आयन सब ट्रांसपोर्ट करना, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम आ जाता है ब्लड का। अब आता है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर डिस्क शेप सेल्स हैविंग नो न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सर्कुलर डिस्क शेप सेल्स हैविंग नो न्यूक्लियस
उसका रीज़न है कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो वहाँ हीमोग्लोबिन नहीं आ पाएगा, बहुत कम हीमोग्लोबिन आ पाएगा। और आपको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। और इस हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी अमाउंट जो है वो बाइंड होके आता है, और कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होके आता है। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC आर लार्जर देन RBC। तो RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, पर फिर भी ये लिविंग है, क्योंकि बाकी जो है साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसकी लाइफ स्पान जो होता है वो 80 to 120 डेज़ होता है। उसके बाद ये अपने आप मर जाती है, और नई यानी ब्लड सेल्स रोज़ मरती हैं, नई बनती हैं, जिनका लाइफ स्पान ख़त्म हो गया वो मर जाएंगी, दूसरी नई बन जाएंगी। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन RBC एंड आर कलरलेस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसलिए कलरलेस है, इसलिए इसका नाम वाइट WBC है। बट दे हैव ए न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। इसका डायग्राम मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये दो तरह की हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है ए ग्रेनुलोसाइट। देखो ये हो गई RBC, ठीक है। अब आ गया ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो इससे क्या मतलब है, देखो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीन हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इन तीनों के अंदर ग्रेन्यूल्स आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने 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 दाने। तो अगर उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो हो गई ग्रेनुलोसाइट। तो ये तीन तरह की हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। और दो तरह की हैं ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे साइटोप्लाज्म में, वो है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो वैसे तो आपके डिटेल में नहीं है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो आप बोलते हैं ना कि WBC का हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, कि वो हमारे को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं। यानी फॉरेन बॉडी अगर कोई हमारी बॉडी में आती है तो उससे हमारे को लड़ाई करके हमारी रक्षा करती हैं, हमारे को पैथोजन से जो है जो डिसीज़ फैलाते हैं उनसे हमको बचाती हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन हेल्प करती है, इसमें हेल्प करती है मोनोसाइट, और हेल्प करती है न्यूट्रोफिल। ये दोनों हेल्प करती हैं, यानी ये दोनों फैगोसाइटिक होती हैं। फैगोसाइटिक मतलब फॉरेन बॉडी को मारने के लिए दौड़ती हैं, यानी कि ये ब्लड में से जो है जाएंगी, फटाफट निकलेंगी, और ये जहाँ पर भी फॉरेन बॉडी आई है उसको मारने के लिए मार के उसको खा जाएंगी। और जो लिम्फोसाइट है, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो WBC है, ये बनाती है एंटीबॉडीज़, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे को एंटीबॉडीज़ बना के प्रोटेक्ट करती हैं। तो लिम्फोसाइट बनाती है WBC, और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल सबसे पहले दौड़ती हैं किसी भी फॉरेन बॉडी को मार के खाने के लिए। तो इस तरह से WBC हमारे को डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है, हमको जो है बचाती है। बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। क्यों नाम दिए गए इनके तीनों, ये अलग अलग डाई से, जैसे जो एसिड से कलर देता है वो हो गई एसिडिक यानी इओसिनोफिल, जो बेस से देता है वो हो गई बेसोफिल, जो दोनों से देता है वो की न्यूट्रोफिल। एंड ए ग्रेनुलोसाइट इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट फाइट विद डिसीजेज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ एंड एंगल्फिंग द जर्म। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट। एंगल्फिंग द जर्म मतलब जर्म को मार के कौन खा रहा है, मोनोसाइट। एंड न्यूट्रोफिल इसमें सबसे आगे आती हैं। प्लेटलेट्स तीसरी तरह की सेल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। यानी आपने देखा होगा कई बार हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगता है, पर थोड़ी देर हम उसको दबा के रखते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है और ब्लड फ्लो होना वहाँ से बंद हो जाता है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक्चुअली प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं, जो वहाँ पर एक खून का थक्का जमा देती है, क्लॉट जमा देती है, जिससे ब्लड फ्लो नहीं करता। वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी आप नहीं बड़ी क्लास में उसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई हमारी ब्लड की बात। अब आ जाता है हमारा एरियोलर टिश्यू। तो जैसे आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि जो बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है वो कौन सा था, पैरेन्काइमा, यानी सारी जगह पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट है जो बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है प्लांट का। तो ऐसी तरह से जो एरियोलर है वो हमारा एक तरह से पैकेजिंग टिश्यू है, यानी सारे ऑर्गन्स के बीच में और नर्व, स्किन और बोन्स के बीच में जहाँ पर भी स्पेस है सारी जगह ये फिल रहता है। तो दीज आर लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फाइबर। इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर। ये टाइप्स हैं फाइबर के। दे एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू। देखो पैकेजिंग टिश्यू आ गया, बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी, ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है कैविटी में। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है, पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है वहाँ पर ये प्रेजेंट है।
दे ऑल्सो फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, उनके चारों तरफ प्रेजेंट है। नर्व्स में एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो यानी बोन की जो कैविटी होती है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनती हैं। तो सारी जगह पे क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जहाँ पर जिसका डायग्राम अभी आप देख रहे थे, ये देखिए ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स। मैक्रोफेजी क्या है, यहाँ पर ये मैक्रोफेजी है। ये मैक्रोफेजी बेसिकली मोनोसाइट है जो ब्लड से बाहर निकल जाती है जर्म्स को मार के खाने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं मैक्रोफेजी। फिर ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल जो है 2 केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, खाली आपके उसके लिए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं खाली थोड़ी आपको बताने के लिए बता रही हूँ। मास्ट सेल ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जैसे जिससे आपका ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर जमे ना। तो हिपैरिन प्रोड्यूस करती है जो एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में जमे ना। हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है जो जैसे आपको कभी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर वो जगह क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, तो उसके लिए ये प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये जो सारे फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, सबके फाइबर्स हैं। हमने बोला जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसा होता है, लिक्विड होगा, फाइबर होगा, प्रोटीन्स होंगे, डिपेंड करता है कैसा टिश्यू है। तो यहाँ पर देखिए फाइबर्स प्रेजेंट हैं सारे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर यानी जो पूरा नेटवर्क बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट यानी जो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। तो इस तरह से ये एरियोलर टिश्यू है जो बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को के बीच में पैकेजिंग का काम करता है। तो आपको समझ में आया कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अभी इसके और पार्ट हैं, उसको सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। सो ये समझ में आ गया होगा क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हो गया एरियोलर, और अभी हमने पढ़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे यानी ब्लड के बारे में, और एरियोलर यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सेकेंड पार्ट में हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।